ही ना हो। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग की मातृभाषा हिंदी है, हम लोग की राजभाषा हिंदी है, लेकिन हम लोग हिंदी से दूरी बनाते चले जा रहे हैं। तो हिंदी के ऊपर एक हमारी कविता है, उसको हम लोग क्या ध्यान सुनते हैं। माथे का चंदन हिंदी है, भारत का वंदन हिंदी है, गोरों का मंदन हिंदी है, लौटा अभिनंदन हिंदी है। हाँ, माथे का चंदन हिंदी है, भारत का वंदन हिंदी है, गोरों का मंदन हिंदी है, लौटा अभिनंदन हिंदी है। हिंदी रण नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, बंदूक नहीं, संदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, लोगों की दुष्प्रभाव नहीं, ना ही हिंदी अभिलाषा है। अरे जो जोरे भात माता के वंचित बेटों को, हिंदी तो भात माता की आशा है, हिंदी तो भात माता की आशा है। पर सुन तिरस्कार उस आशा का, पर सुन तिरस्कार उस आशा का, कर लहू बल खाता है जब हिंदी माता के सम्मुख कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है, कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना हिंदी का अभिमान है, मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना हिंदी का अभिमान है। मैं भारत माता का बेटा हूँ, उसके भाषा का सम्मान है, उसके भाषा का सम्मान है। इसी के साथ एक हमारी अगली पंक्ति है जो हमारे स्वरचित है। मैं लोगों को देखता हूँ कि लोग जब पढ़ाई लिखाई करते हैं उसके बाद तमाम उनके जीवन में परेशानियां आती हैं, उसके बाद वो लोग आत्महत्या की तरफ अपना कदम उठा लेते हैं। तो उसके ऊपर मैं लिखता हूँ कि एक लड़का होता है जो कि अपने समस्त परेशानियों से एकदम टूट जाता है। उसके बाद उसको लगता है कि मुझे खुद को समाप्त कर लेना चाहिए, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। पर जब वह अपनी माँ के आंसुओं को देखता है तो वो अपने क्या सोचता है, अपने आप को कैसे समझाता है, उसको मैंने लिखा है। यह मेरी खुद के द्वारा लिखा हुआ रचना है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। कि यूं गुंजाइश एक शख्स की देख करवटें बदलना जिंदगी, कि यूं गुंजाइश एक शख्स की देख करवटें बदलना जिंदगी, कि किसी के आंसुओं के चित हृदय में प्रवाहित होकर देखे जिंदगी। समा तुझे भी हसीन लगने लगेगी, हाँ समा तुझे भी हसीन लगने लगेगी, आंसू तेरे भी नेत्र से गिरने लगेगी, चित हृदय मुस्कान धाराओं से प्रवाहित होकर तेरे रोम रोम खिल जाएंगे। चित हृदय मुस्कान की धाराओं से प्रवाहित होकर तेरे रोम रोम खिल जाएंगे। आज चलते हैं अब साथ साथ, नहीं तो माँ के आंसू ओझल हो जाएंगे, माँ के आंसू ओझल हो जाएंगे।